बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफ़ाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। उस्मान डार साहब का स्क्रिप्ट फ्लॉप हो गया है, उसकी ज़रा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं बगैर किसी तमहीद के। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, वापस आके वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। वोट है नहीं है, लोग हैं नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब की कल जो हालत देख ली है सोशल मीडिया पे आपने, एक वीडियो वायरल हो चुकी है और वो एक तकरीर करके खिताब आम फरमा के वापस आ रहे थे तो लोगों के हत्थे चढ़ गए। और लोग, आपको मालूम है कि इस वक्त किस हद तक तंग आ चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, हर चीज़, और बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, फ्यूल, हर चीज़, और खाने पीने की अशिया वो दस्तरस से बाहर है। उनके हत्थे चढ़ गए। उन्होंने काफ़ी अपना गुस्सा निकाला, लेकिन शुक्र है कि उनको कहा कुछ नहीं, गाड़ी के शीशे नहीं तोड़े गए। और लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे, जिन्होंने कंट्रोल किया। और उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का ये हाल है तो नवाज शरीफ साहब का क्या होगा। और ये बात हकीकत है कि अब ये लोग पिछले जो 15 महीने 16 महीने इन्होंने गुल खिलाए हैं, जो अब तक गुल खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी एक्सटेंशन है PMLN की, शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की ये एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन जो निगरान हुकूमत है वो भी उसी तरीके से उसी डगर पर चल रही है। और उनके आने के बाद मईशत का मजीद सत्यानाश हुआ है। लेकिन इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये हमारी वजह से मईशत स्टेबल हो रही है। अगर ये मईशत स्टेबल है तो फिर डामाडोल कौन सी होती है, ये ज़रा मेरा ख्याल है कि वो खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को उल्टा लटकाने की और उनको कानून के कटहरे में लाने की बात की थी। वो बयान उनके गले की हड्डी बन चुका है, ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। और वो फंदा बन के वो पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब का कर रहा है। तमाम कमोबेश तमाम रहनुमा जो है वो माफ़िया मांग चुके हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर चुके हैं, वजाहतें कर चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि जी मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया। तो अल्लाह के सुपुर्द तो बाद में छोड़ेंगे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। मामला यह है कि इरफान सिद्दीकी साहब अब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, तवील मुलाकात की। और तवील मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अफ़हाम व तफ़हीम से रास्ता निकालने की कोशिश की और नवाज शरीफ ने कभी मज़ाहमती सियासत नहीं की। तो जनाब वाला गुजारिश यही है कि अब तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। पहले तो अखबारात में खबर छपती थी, पता ही नहीं चलता था, और ख़बर किसी ने पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी, और उसके बाद हल्की सी तरदीद भी आ जाती थी और बात ख़त्म हो जाती थी, खबर महफूज नहीं रहती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। कैमरा जब से आया है और मोबाइल फ़ोन जब से आया है, अब तो सारी दुनिया में एक लम्हे में खबर महफूज हो जाती है। तो वो सब कुछ क्या था, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, आर्मी चीफ उल्टा लटका देंगे, वो सारे का सारा क्या था। और फिर उस वक्त के एक मेजर जनरल को भी काफ़ी बुरा भला कहा गया था। तो ये तो एक है मामला। और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ क्या किया, इसा खान साहब के साथ क्या किया, फारूक लगानी साहब के साथ क्या किया, ये मज़ाहमती सियासत किसे कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया, जरदारी साहब के साथ क्या किया, किसी को भी माफ़ नहीं किया। मीडिया के साथ मीर शकील उर रहमान के साथ क्या किया, मलिहा लोधी साहबा के साथ क्या किया, नाजम सेठी साहब के साथ क्या किया। तो वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स, वो जो मज़ाहमती सियासत कहते हैं, कभी नहीं की। तो नवाज शरीफ साहब का तो ख़ास तुर्रा इम्तियाज़ ही ये है कि वो मज़ाहमती सियासत करते हैं, बल्कि न सिर्फ मज़ाहमती बल्कि डिस्ट्रक्शन की सियासत करते हैं, हर किसी चीज़ को उड़ा के रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुझे याद नहीं है चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ क्या किया। और पिछली जो तकरीरें हैं निकाल के देख लें नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहबा की, और ज़मीन व आसमान एक हो जाएंगे अगर उन सारी बल्कि बाकायदा तौर पर गालियाँ दिलवाई गई। तो बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अफ़वाह व तफ़हीम से रास्ता निकालने की कोशिश की। नवाज शरीफ की तरजीह महंगाई, बेरोजगारी, अवाम की मौजूदा सूरत हाल है। नवाज शरीफ की वापसी से कबल हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। और उसके बाद उन्होंने 9 मई वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किए गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लंदन सोची समझी साज़गार तनसीबात पर हमले किए गए। तो जनाब सोची समझी तनसीबात पे हमले किए गए तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात होने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब ने असल में मैसेज कन्वे किया है हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि जनाब मेरी बात हो गई है मियाँ साहब से, तो मियाँ साहब अब मज़ाहमती सियासत नहीं करेंगे, वो तौबा कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और वो काफ़ी उनकी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू में भूल जाएं। तो बहरहाल इस वक्त लड़ाई चल रही है। एक तो ये था, और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब ये भी बात हो रही है कि ये जलसा वलसा ख़त्म कर दें और रैलियाँ भी ख़त्म कर दें, और मियाँ साहब आएँ और उतरें
और उतरने के बाद सीधे वो चले जाएं रायगंज तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लेकिन देखना है कि उससे पहले होता क्या है। 21 अक्टूबर से पहले बहुत कुछ होना है। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक वो करना है, सानहा कारसाज, और उसमें अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना है। और पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान भी मामलात गड़बड़ी चल रहे हैं। और पहले चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी की उस राय के साथ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए और फिलफौर होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी एक तरफ इलेक्शन चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ सिंध में क्या हुआ है, सिंध की निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत क्या कर रही है, इंसाफ हाउस कराची यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर है उसको दोबारा सील कर दिया है। और बड़े अरसे के बाद खुला था लेकिन उसको दोबारा सील कर दिया है। और तहरीक इंसाफ PTI ने यह कहा है कि उसके कायदीन और कारकुनान के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला तेज किया जा रहा है। निगरान हुकूमतें अपने दस्तूरी मैंडेट के बरक्स बदमाशी और गुंडागर्दी को अंदाज़े हुक्मरानी बनाए हुए हैं, और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान के कारोबार को फिर से बंद करके सफाकियत और कानूनियत का मुजाहरा किया गया है। और अदालती हुक्म को पैरों तले रौंदते हुए हमारे दफ्तर इंसाफ हाउस को भी नंगी जाहिरियत करते हुए फिर से सरबमोहर कर दिया गया है। तो ये सिलसिला सिंध में भी है, ये सिलसिला पंजाब में भी है, ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ये हर जगह चल रहा है, इस्लामाबाद में भी यही सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी जानिब आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान भी तलखियां बढ़ रही हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको मालूम है कि कह चुके हैं कि जनवरी में इंतखाबात नहीं हो सकते, बर्फबारी है, फरवरी में भी होगी, उसके बाद फिर मार्च आ जाएगा, मार्च अप्रैल में फिर गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, फिर इलेक्शन नहीं हो सकते कि फिर उसमें रमज़ान उल मुबारक भी आ जाएगा अप्रैल में, मार्च अप्रैल में फिर रमज़ान उल मुबारक भी आ जाएगा, फिर उसमें नहीं हो सकते। उसके बाद फिर गंदम की कटाई और सिलसिला शुरू हो जाएगा, नई फसल की बुआई, फिर उसमें इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। उसके बाद फिर कुर्बानी का महीना आ जाएगा, फिर मुहर्रम सफ़र आ जाएगा, तो इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उस पर काफ़ी तनकीद की थी, लेकिन मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहते हैं कि PP वाले ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जो पैकेज लिया था वो ख़त्म हो चुका है, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पैकेज तो सबको मेरा ख्याल है दिया गया था, और कुछ का ज़ाहिर है बैलेंस ख़त्म हो गया, कुछ का बैलेंस अभी बाकी है। तो मौलाना साहब का बैलेंस भी ख़त्म होने वाला है, JUI का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। PP तजर्बाकार सियासी कारकुनों की जमात है। PP पता नहीं क्यों कर एडजस्ट नहीं हो पा रही, यानी वो कहते हैं कि हमारे साथ मामला जैसे हमारी पैकेज डील हो गई है, पीपल्स पार्टी भी चाहिए कि उसको भी समझे हालात को, और हालात को समझते हुए कोई ना कोई डील कर ले, पैकेज डील तय कर ले जैसे हमारी हो गई है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। इंतखाबात से कबल अमन व अमान और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए, ये है वो पंच लाइन। जिसके बाद लगता यह है कि अच्छे मौसम में इंतखाबात से PP को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। ये बड़ी जुबानी गुफ्तगू की है कि जनाब आप हमारे साथ चलें और हमारी वाली बस में सवार हो जाएं, जिसमें इलेक्शन अभी कोई नहीं है। और जब मौसम अच्छा आएगा, मौसम कब अच्छा आएगा, जब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल बाहर किया जाएगा, उसको निकाल बाहर करने तक इंतजार करे पीपल्स पार्टी, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि JUI और PMLN। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को मौलाना कह रहे हैं कि आप हमारी बस में आ जाएं, तो अच्छे मौसम का इंतजार करें, अच्छे मौसम में आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमें तो मिलना ही मिलना है। तो हनूस दिल्ली दूरस्त, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का फैसल करीम कुंडी साहब ने दिया है, और फैसल करीम कुंडी साहब DI खान भी मौलाना के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, कभी वो जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिल मिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर नहीं करती, धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। मौलाना साहब को ताना दिया जा रहा है, जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब से पूछ के जो धरना किया था, अरेंज किया था, और उसके बाद फिर धरना ख़त्म करवा दिया था जनरल फैज साहब ने। तो ये सिलसिला भी है, उसका ताना दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं। LFO मंजूर करवा कर मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं, यानी परवेज मुशर्रफ साहब का ज़माना था। मौलाना फजलुर रहमान साहब MMA के सरबराह भी थे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। उस वक्त की बात कर रहे हैं कि LFO मंजूर करवा कर मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते क्यों हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। और उसके बाद अगली जो खबर है वो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार साहब से मुतालिक। उस्मान डार साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर किसी किस्म का उन्होंने उस्मान डार साहब के खिलाफ बयान नहीं दिया, और उन्होंने कहा है
कि उस्मान डार पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और उनको किस हालत में रखा, कैसे रखा, कुछ पता नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ बयान देने के बजाय उन्होंने कहा है कि निजी टीवी चैनल को उस्मान डार का इंटरव्यू नई बोतल में पुरानी शराब है। 24 रोज तक नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार की एक निजी टीवी चैनल पर रुनुमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है। और उस्मान डार को 10 सितंबर को कराची से जबरी तौर पर लापता किया गया और उस्मान डार की जबरी गुमशुदगी पर उनकी वालिदा और भाई समेत अहल खाना के मुतादिद बयानात पैगामात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पिछले 5 माह के दौरान उस्मान डार की रिहाइशगाह पर पुलिस के छापों, उनकी वालदा, दीगर खवातीन, अहल खाना से बदसलूकी, इनकी फैक्ट्री और रिहाइशगाह पर पड़ने वाले ताले पूरी कौम देख रही है। इस 24 रोजा जबरी गुमशुदगी के दौरान जिस्मानी जहनी तशद्दुद, जबर के आसार, उनकी कांपती आवाज़, मुतज़ब्ज़ब बॉडी लैंग्वेज और बेरब्त ख्यालात से वाज़ेह हैं। और 9 मई के 5 माह बाद 24 रोजा जबरी गुमशुदगी के बाद दिए गए इंटरव्यू की अवाम की निगाह में कोई अहमियत नहीं है और न ही इनकी कोई कानूनी हैसियत है। खदशा है कि इस किस्म के हथकंडे से हमारे दीगर अगवा कुनिंदगान बशमूल सदाकत अब्बासी साहब, फ़ारूक हबीब और शेख रशीद भी आजमाए जाएंगे और ऐसे मजीद ड्रामे नशर किए जाएंगे। हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का कुल्लियतन एहसास है। चेयरमैन इमरान खान की बेगुनाही और तहरीक इंसाफ को मेयर अवामी ताइद की गवाही खुद उस्मान डार ने दी है। मुल्क को घिसे पिटे ड्रामों और फिल्मों की भींट चढ़ाने की बजाय 9 मई के वाकयात की आला सतह अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात और करवाई जाएं और अवाम को वोट का हक देने के लिए 90 रोज के अंदर अंदर दस्तूरी मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं। तो ये पहला मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे उस्मान डार साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उनके रहनुमा कह रहे हैं कि उस्मान डार हमारे थे, हैं और रहेंगे और हमें मालूम है कि उनके साथ कितना जबर किया गया। वो तो खैर पूरे पाकिस्तान को पता है कि उस्मान डार के साथ क्या क्या नहीं किया गया और पूरी फैमिली के साथ किया गया, पूरे ख़ानदान के साथ किया गया। उनकी वालदा बेचारी दर बदर फिरती रहीं, अकेली फिरती रहीं और अपनी जो घरों को डीसील करवाने की कोशिश करती रहीं। तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक और खबर यानी कि तजादात पे तजादात देखें कितने हैं कि साबिक आर्मी चीफ का टैक्स रिकॉर्ड लीक होने का मामला जो है वो खुल चुका है। अब शाहिद असलम और जो सरकारी मुलाजमीन FBI के थे उन पर फर्द जुर्म 9 नवंबर को आयद की जाएगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फैसल साहब जब वो जज थे तो उनके जिस सहाफ़ी ने जो उनका डाटा लेके लीक किया था उस पर तो रेफरेंस भेज दिया था चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया था बाकायदा तौर पे बना के। और उसके बाद फिर लंबी लड़ाई, ये फैजाबाद धरना केस के बाद की बात, उन पे रेफरेंस भेजा था तो उनका केस था। और उसके बाद वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इंटेंशनली बददियानती और मेलाफाइडी हो रहा है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ जस्टिस काजी फैसल साहब के फैमिली के बारे में कोई डाटा आया तो रेफरेंस और उनको बरतरफ करवाने की कार्रवाई शुरू करवाएगी, लेकिन दूसरी जानिब जनाब बाजवा साहब का डाटा लीक हुआ और उस पे बजाय इसके कि उसी तरह जैसे जस्टिस काजी फैसल साहब को बरतरफ करवाने की कोशिश की तो जनाब बाजवा के खिलाफ या उनकी फैमिली के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, वो नहीं की गई, बल्कि शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया। जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करने के बाद वो उनकी जमानतें हैं और उसके बाद चालान, और फिर मुलाजमीन को भी कुछ मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। तो अब ये अपोजिट हो रहा है कि उधर कुछ और मयार पैमाना था और यहाँ पे पैमाना कुछ और है। यहाँ पे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे उन्हीं सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा रही है। तो ये तजादात हैं, ये है असल में मसला कि एक तरफ सोच कुछ और है और दूसरी तरफ सोच कुछ और है। फिर इसी तरीके से उस्मान डार साहब के हवाले से भी जो 9 मई की प्लानिंग उन्होंने जो बयान उनसे दिलवाया गया कि ये ज़मान पार्क में हुई थी 9 मई की, तो जबकि महमूद मौलवी साहब जो है MNA कराची एक्स, वो कहते हैं कि सानिया मई की मनसूबाबंदी ईवान सदर में हुई थी। तो ये दोनों बातें आप देख लें, दोनों रहनुमा हैं, एक से ये एक बात कहलवाई जा रही है, दूसरे से दूसरी कहलवाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि सदर ममलिकत से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये तो है यहाँ की, क्योंकि सारी इस वक्त मामला एक ही गिर्द घूम रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। उनकी बहन अलीमा खान और उज़मा खान बाहर आई मुलाकात करके और उन्होंने कहा कि इस बात पर अफसरदा हैं कि जनाब सदर ममलिकत ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया और इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देते तो वो अपने फ़र्ज से बरीजुमा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों ऐसा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस बारे में
बेहतर बात बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। मेरा ख्याल है कि उनको मालूम था कि इसमें क्राइसिस के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने एक डेट तो दे दी थी और उनको भी पता था, सबको पता है कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन उन्होंने एक उसकी वजह यह है कि लॉ मिनिस्ट्री का इंक्वायरी हो गई और उसके बाद फिर चारों सूबों का मामला है वो इलेक्शन की तारीख, फिर उन्होंने सिर्फ मरकज़ की दी, सूबों का मामला। तो मेरा ख्याल है सदर ममलिकत ने एक अपना कार्ड भी खेल दिया था और बाल जो है वो कोर्ट में फेंक दी थी गवर्नमेंट के, कि अपना उन्होंने फर्ज अदा कर दिया था। इमरान खान साहब को शायद मेरा ख्याल है कि समझाना चाहिए, या फिर किसी ने मिसलीड किया हो सकता है। तो ये थी अब तक की इतलात दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।